मोदी और योगी को इस्लाम कबूलने की दे रहा है दावा। तबलीगी जमात की एक मौलाना ने आखिर कैसे कर दी इतनी बड़ी हिमाकत। भारत में कायम करना चाहता है शरिया कानून। इसका दावा है कि इस्लाम कबूलने पर तुम्हें जन्नत में मिलेगा 72 हूर। धीरे धीरे करके कराया जाएगा पूरे देश का धर्म परिवर्तन। जो नहीं कबूलेगा इस्लाम उसे भगाया जाएगा भारत से लात मारकर। अफगानिस्तान की तरह भारत भी बनेगा मजहबी इस्लामिक देश। मौलाना ने कबूला कि धर्मांतरण के बदले उनकी जेबों को नोटों से गर्म कर रहा है ये विदेश। मोदी और योगी की सरकार के चलते एक तबलीगी जमात के मौलाना ने आखिर इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। मौलाना का कहना है कि अगर योगी और मोदी दोनों को मुस्लिम बना दिया जाएगा तो देश का भला हो जाएगा। एक इंटरव्यू में इस मौलाना ने साफ साफ कबूला कि इस्लामिक विदेशी मुल्क उन्हें भारत में लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए पैसे देते हैं और साथ ही उसने यह भी कहा कि एक न एक दिन अफगानिस्तान की तरह वह भारत को भी पूरी तरीके से इस्लामिक देश बनाकर ही छोड़ेगा और भारत में भी शरिया कानून लागू करेगा। बिना सर पैर की बातें करने वाला मौलाना और कोई नहीं, मौलाना तौकीर अहमद है। यह मौलाना तौकीर अहमद आज से पहले भी लोगों को धर्मांतरण कराने के चक्कर में जेल की हवा खा चुका है। इसके बाद 4 जुलाई 2023 को उसने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया जिसमें इसने इस बात का जिक्र किया कि इस्लामिक कौम का असली मकसद योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को इस्लाम धर्म से जोड़ना है और अगर यह दोनों ऊंचे तमगे की हिंदू शख्सियत इस्लाम को कबूलने के लिए राजी हो जाती है तो भारत को इस्लामिक देश बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। मौलाना तौकीर ने यह भी कहा कि वह खुद योगी आदित्यनाथ और मोदी को समझाएगा कि दीन और इस्लाम आखिर क्या है और भारत में शरिया कानून बनने से कितना फायदा हो सकता है। इस इंटरव्यू के दौरान मौलाना तौकीर ने देश में धर्मांतरण, यूसीसी और विदेशों से पैसे आने की भी बात की जिक्र किया है। उसने बताया कि भारत में जितने भी धर्मांतरण हुए हैं उसमें 99% हाथ तबलीगी जमात का है। मौलाना ने यह भी बताया कि जमात के दाई लोग गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम की दावा देते हैं और उसके बाद उन्हें कुरान की आयतें, हदीसों और गुजरे समय में नबियों के बारे में बताया जाता है। मौलाना ने ठोक कर इस बात को भी कहा कि पूरे के पूरे दाई समाज का काम 20 साल से कम के युवक और युवतियों और नौजवानों को इस्लाम की तरफ खींचना है और जो लोग यह बात नहीं मानते उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाती है। मौलाना ने अपनी मजहबी किताब कुरान का हवाला दिया और कहा कि दुनिया का पहला इंसान आदम था और उन्होंने कभी भी खुद की पूजा करने के लिए और मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं कहा, जबकि हिंदू धर्म के देवी देवता अपनी पूजा और मूर्ति पूजा कराने के लिए जोर देते हैं। मूर्ति पूजा करने वाली कौम धर्म के रास्ते से भटकी हुई कौम है, इन्हें अल्लाह की इबादत सिखाना जरूरी है। इसी इंटरव्यू में मौलाना तौकीर का दावा था कि 2014 से अब तक उसने कम से कम 20 लाख लोगों को इस्लाम कबूल करा दिया है और आने वाले कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी भी मुस्लिम को और उनको कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वक्त ये अपना पूरा ध्यान देश में शरिया कानून लागू करने में लगाना चाहते हैं। मौलाना तौकीर ने दावा किया है कि एक न एक दिन देश में मौलाना शरिया कानून आएगा और जो इस कानून को नहीं मानेगा अफगानिस्तान की तरह ही उसे देश से भगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि धर्मांतरण का हवाला देने वाले इस मौलाना खुद को बोला कि धर्मांतरण के इस नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए उसने मौलाना साद और उसके बेटे कलीम सिद्दीकी को काम पर लगा कर रखा है और पूरे देश में यह नेटवर्क अपनी पूरी मशक्कत से लोगों का धर्मांतरण कराने में जुटा हुआ है और उनके इस काम के लिए विदेशों से उन्हें पूरी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। अरब देश और अफगानिस्तान उन्हें लोगों के धर्मांतरण में खर्च होने वाले पैसों को भेजते हैं जिसकी वजह से जो लोग धर्म कबूल नहीं करते उन्हें बेघर कर दिया जाता है। मौलाना तौकीर ने इंटरव्यू में कुरान का हवाला दिया और कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे उन्हें जन्नत में जाकर 72 हूरें मिलेंगी और यह हूर इंसानों को बुराइयों से दूर रखेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बुलडोजर बाबा की सरकार में एक मौलाना की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई। आखिर कैसे इस मौलाना ने इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया के सामने कह दिया। आखिर इस बयान के बाद क्या मौलाना के सर पर छत पैरों तले जमीन टिकी रहेगी। देखना यह है कि इस पर योगी सरकार क्या एक्शन लेती है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज को फॉलो जरूर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।